अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 16वां दर्स है मुक़द्दमे किताब फ़ारसी कदीम से। मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता, चलते हैं अपने दर्स की तरफ। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ है रेस्तोरान। रेस्तोरान यानी होटल। उसके बाद लफ्ज़ है रीश। रीश यानी दाढ़ी। रीश यानी दाढ़ी। उसके बाद लफ्ज़ रूबा। रूबा यानी लोमड़ी। रूबा यानी लोमड़ी। उसके बाद लफ्ज़ रंदे। रंदे यानी रंदा, जिससे सब्ज़ी को छीला जाता है, जिससे सब्ज़ी की खाल उतारी जाती है। फ़ारसी में उसको रंदे कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी फ़ारसी के आखिर में हा हो उसको या की तरफ माइल करते हैं, हम कहते हैं रंदा। रंदा वही रंदा उर्दू और फ़ारसी में एक है। उसके बाद लफ्ज़ रेल। रेल यानी पटरी। रेल यानी पटरी जिस पर रेल गाड़ी चलती है। रेल गाड़ी का जो रास्ता है फ़ारसी में उसको रेल कहते हैं। ठीक है, रेल गाड़ी के रास्ते को फ़ारसी में रेल कहते हैं और ख़ुद रेल गाड़ी को फ़ारसी में कतार कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ रीशे। रीशे यानी जड़। रीशे यानी जड़, ये उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद लफ्ज़ गज़ा। गज़ा यानी खाना। गज़ा यानी खाना, ये लफ्ज़ गज़ा बार बार किताब में इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं भी यहाँ बार बार ज़िक्र कर रहा हूँ। अगर बार बार किताब में ज़िक्र ना होता, मैं भी इसको बार बार ज़िक्र न करता। उसके बाद लफ्ज़ आज़ान। आज़ान को उर्दू और फ़ारसी में आज़ान कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ ज़िक्र। ज़िक्र को भी उर्दू और फ़ारसी में ज़िक्र कहा जाता है। हम भी कहते हैं ज़िक्र खुदा, फ़ारसी वाले लोग भी कहते हैं ज़िक्र खुदा। उसके बाद लफ्ज़ ज़ुर्रत। ज़ुर्रत यानी मकाई। ज़ुर्रत यानी मकाई। उसके बाद लफ्ज़ गुज़रनामे। गुज़रनामे यानी पासपोर्ट। गुज़रनामे यानी पासपोर्ट। ये भी बात याद रहे कि फ़ारसी में पासपोर्ट को पासपोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ ज़िब। ज़िब वही ज़िब, हम भी कहते हैं इस जानवर को ज़िबा करो, फ़ारसी वाले भी कहते हैं कि इस जानवर को ज़िबा करो। उसके बाद लफ्ज़ लज़ीज़। लज़ीज़ वही लज़ीज़ उर्दू और फ़ारसी में एक है। याद रहे कि फ़ारसी में एक लफ्ज़ है जिसको कहा जाता है खुशमज़े। इन गज़ा खुशमज़ेत। खुशमज़ेत यानी वही लज़ीज़ है। उसके बाद लफ्ज़ रायाने। रायाने यानी लैपटॉप। रायाने यानी लैपटॉप। उसके बाद लफ्ज़ सीर। सीर यानी लहसुन। सीर यानी लहसुन। याद रहे कि ये लफ्ज़ सीर ये किसी और लफ्ज़ के लिए और माना के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि भाई खाना खाओ, मैं कहता हूँ कि मन सीरम। मैं ये मुत्तसिल ज़मीर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मन सीरम। या मैं कह सकता हूँ कि मन सीर हस्तम, यानी मेरा पेट भरा हुआ है। ये लफ्ज़ सीर ये लहसुन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये उस शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसका पेट भरा हुआ हो, जिसको भूख न हो। उसके बाद लफ्ज़ रोज़नामे। रोज़नामे पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपने? रोज़नामे। रोज़नामे यानी अखबार। रोज़नामे नहीं पढ़ना है, रोज़नामे पढ़ना है। फ़ारसी का अगर आपने सही तलफ़्फ़ुज़ याद करना है तो मैंने आपको बता दिया है। रा पर ज़बर नहीं पढ़ना है, रा पर ज़मा पढ़ना है, रोज़नामे पढ़ना है। उसके बाद लफ्ज़ मीज़। मीज़ पढ़ना है, मेज़ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मीज़ पढ़ना है। मीज़ वही मेज़। उसके बाद लफ्ज़ प्याज। प्याज वही प्याज, हम भी प्याज को प्याज कहते हैं और फ़ारसी वाले भी प्याज को प्याज ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ ज़बान। 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 ज़बान वही ज़बान। उसके बाद लफ्ज़ ज़िंदान। ज़िंदान वही ज़िंदान। ज़िंदान में उन लोगों को डाला जाता है जो जुर्म करते हैं। उसके बाद लफ्ज़ ज़ीप। क्या पढ़ना है आपने? ज़ीप। ज़े के नीचे कसरा पढ़ना है अगर आपने फ़ारसी का सही तलफ़्फ़ुज़ याद करना है तो। ज़ीप यानी ज़िप। ज़ीप यानी ज़िप। आज का हमारा 16वां दर्स यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तन इस दर्स से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। वस्सलाम।